आर्टिकल 32 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आता है, बट फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 32। यह है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या रिट्स। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे हमसे छीने जा रहे हैं तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दिलाएगा। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट के अंदर ही आता है। It allows individual to directly approach the Supreme Court when their fundamental right are violated। जब हमारे फंडामेंटल राइट अगर हमसे छीने जा रहे हैं तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट हमें दिलाए। तो सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट के पास में वो पावर है रिट्स के फॉर्म में। 5 टाइप की रिट्स हैं जिसके थ्रू हमें फंडामेंटल राइट दिलाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रेट्स हैं, काफ़ी पूछी जाती हैं एग्जाम में। हैबियस कार्पस का मतलब है, लेटिन वर्ड है ये, इसका मतलब है यू मे हैव द बॉडी। हैबियस कार्पस, इसका ये लाइन याद रखनी है, यू मे हैव द बॉडी। इसमें ये है कि अगर आप ज़बरदस्ती किसी को भी, जैसे पुलिस है ना, किसी को पकड़ के ले गई और उसने जेल में रख दिया, तो ये नहीं हो सकता, तो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। इट इज़ रिट इशूड बाई ए कोर्ट ऑर्डरिंग दैट ए पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन्ड बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। मतलब पुलिस का इतना अधिकार नहीं है कि बिना किसी उसके आपको डिटेन कर ले, जेल में रख ले। क्यों रखा है उसे पहले बताना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट के सामने पेश करो। हैबियस कार्पस मतलब यू मे हैव द बॉडी, जिसे पकड़ के लाए हो उसे हमारे सामने प्रेजेंट करो, कोर्ट ये कह सकता है। इसका जो मेन गोल है वो है कि अनलॉफुल डिटेंशन और इम्प्रिजनमेंट को रोका जा सके। मतलब ज़बरदस्ती कोई किसी को पकड़ के जेल में बंद ना करते बिना किसी बात के। इसे रोकने के लिए हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस का मतलब है यू मे हैव द बॉडी, मतलब जिसे पकड़ के रखा है उसे हमारे सामने प्रेजेंट करो। ये इसलिए है कि किसी को भी अनलॉफुल ढंग से डिटेंशन ना दी जाए, मतलब बिना किसी बात के जेल में ना डाल दिया जाए या पकड़ के ना बैठ जाए कोई। मैंडामस मतलब वी कमांड। मैंडामस सेकंड रेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब याद रखना है। मैंडामस मतलब वी कमांड। इट इज़ इशूड व्हेन ए पब्लिक अथॉरिटी फेल टू परफॉर्म ए लीगल ड्यूटी। मैंडामस जब इशू की जाती है जब पब्लिक जो अथॉरिटी है उसका जो काम है वो करने में असमर्थ है। इट इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट टू पब्लिक अथॉरिटी। मैंडामस वी कमांड, कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया है पब्लिक अथॉरिटी को। पब्लिक अथॉरिटी है या गवर्नमेंट बॉडी है या कोई लोअर कोर्ट है, डायरेक्टिंग देम टू परफॉर्म ए ड्यूटी, कि ये तुम्हारा काम है, तुम्हें करना चाहिए। दे आर लीगली बाउंड टू डू बट हैव फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। मतलब तुम्हारा जो काम है तुम वो काम क्यों नहीं कर रहे हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उन्हें डायरेक्ट कर सकता है। तो मैंडामस मतलब वी कमांड, हम ऑर्डर दे सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है लोअर कोर्ट को, गवर्नमेंट बॉडीज़ को, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की चलती है। मतलब पब्लिक की जो चीज़ें हैं वहाँ पर तो चलेगी, जो प्राइवेट है वहाँ लीगल ढंग से चलेगी। तो मैंडामस मतलब वी कमांड, इसमें ये इशूड व्हेन ए पब्लिक अथॉरिटी फेल कर जाती है, अपना जो उनका काम है वो काम वो नहीं कर पाते हैं, तो एक कोर्ट ऑर्डर इशू करता है कि तुम्हें ये काम करना है, क्यों नहीं कर पा रहे हो। प्रोहिबिशन थर्ड रेट से, इसका मतलब टू फॉरबिड। टू फॉरबिड, इट इज़ एन ऑर्डर इशू बाय ए हायर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन ए केस वेयर इट इज़ एक्टिंग बियॉन्ड इट्स jurisdiction and to prevent misuse or excess of judicial power before the case is decided। प्रोहिबिशन मतलब रोकना, जितनी जैसे लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोई ऐसा फैसला दे रहा है जो उसके अधिकार में ही नहीं है तो उसके फैसले को रोका जाता है। इट इज़ एन ऑर्डर इशू बाय ए हायर कोर्ट, हायर कोर्ट इस चीज़ को ऑर्डर को इशू करेगा या ट्राइब्यूनल, टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन केस वेयर इट इज़ एक्टिंग बियॉन्ड इट्स jurisdiction, मतलब जितना jurisdiction का उनका अधिकार नहीं है, जिस एरिया में जिस लेवल का, वो अगर उस लेवल पे फैसला दे रहे हैं, उस एरिया में फैसला दे रहे हैं तो उन्हें रोका जाएगा। तो ये थर्ड रेट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब रोकना, ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तुम इस चीज़ पे फैसला नहीं दोगे। सर्टियोरी, सर्टियोरारी, टू बी सर्टिफाइड, ये है अगर लोअर कोर्ट है, इट इज़ करेक्टिव इन नेचर एंड इशूड आफ्टर द जजमेंट इज पास्ड। मतलब जो इट इज़ इशूड बाय ए हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट। सर्टियोरी जो है वो हायर कोर्ट ही इशू करेगा लोअर कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को, मतलब बड़ा जो पोजीशन पर है कोर्ट वो लोअर कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को इशू करेगा ऑर्डर कि
टू कैंसिल इट्स ऑर्डर और डिसीजन और ट्रांसफ़र द केस फॉर प्रॉपर कंसिडरेशन। कि जो तुम फैसला दे रहे हो उस फैसले, कोई हायर कोर्ट ना, निचले के कोर्ट ने फैसला दिया है तो उस फैसले को कैंसिल कर सकता है हायर कोर्ट। इट इज़ इशूड बाई ए हायर कोर्ट सर्टियोरारी। ये इसका मतलब टू बी सर्टिफाइड, मतलब ये हायर कोर्ट है जो लोअर कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को ऑर्डर इशू करता है कि जो तुम्हारा डिसीजन है ये डिसीजन कैंसिल किया जाता है, और जो केस पे तुमने डिसीजन दिया है ये केस ट्रांसफ़र किया जाता है हायर कोर्ट में। ये इसका मतलब ये करेक्टिव इन नेचर है और जजमेंट देने के बाद ये इशू किया जाता है। मतलब लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो हायर कोर्ट उस डिसीजन को कैंसिल करके उसकी जो केस की प्रोसीडिंग हायर कोर्ट में लिखी जा सकता है। तो सर्टियोरारी टू बी सर्टिफाइड ये इशू करता है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को। लोअर कोर्ट का जो डिसीजन उसने लोअर कोर्ट ने दिया है उसका डिसीजन को कैंसिल करके उस केस को ट्रांसफ़र करता है हायर कोर्ट में। इसका मतलब ये है कि लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है वो सही नहीं है, उसे करेक्ट करने के लिए ऐसा किया गया है। इट इज़ करेक्टिव इन नेचर एंड इशूड आफ्टर द जजमेंट इज़ पास्ड। जब जजमेंट पास हो चुका है जब ये रिट्स इशू की जाती है कि लोअर कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन दे दिया है वो डिसीजन गलत हो गया तो उसे करेक्ट करने के लिए ये रिट्स लेके आई गई है। क्यू वारंटो, इसका मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी। बाय व्हाट अथॉरिटी इट इज़ इशूड बाय ए कोर्ट टू क्वेश्चन द लीगलिटी ऑफ ए पर्सनस क्लेम टू पब्लिक ऑफिस। देखो पब्लिक ऑफिस में कोई भी है, मतलब उसके पास उतनी अथॉरिटी है कि उस ऑफिस में वो है, मतलब कोई अधिकारी है तो उसके पास वो एलिजिबल है वहाँ बैठने के लिए, उस पोस्ट को लेने के लिए। तो ये इसलिए अगर कोई ऐसे ही जाकर बैठ जाए मतलब वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है तो क्यू वारंटो इशू किया जाता है। इट इज़ इशूड बाय ए कोर्ट टू क्वेश्चन द लीगलिटी ऑफ ए पर्सनस क्लेम टू पब्लिक ऑफिस। तुम इस ऑफिस में गवर्नमेंट के उस ऑफिस का अधिकारी तुम्हें बनाया गया जिसके तुम लायक नहीं हो, तो ये इशू किया जाएगा। टू इंश्योर दैट ओनली एलिजिबल पर्सनस होल्ड ऑफिशियल पोजिशन, मतलब हर एक पोस्ट की एक एलिजिबिलिटी है। अगर कोई एलिजिबल नहीं है और वो पोस्ट पर है तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट इशू करेगा क्यों वारंटो कि तुम अपनी एलिजिबिलिटी बताओ कि तुम इस पोस्ट पे हो। ये है रिट्स दी अगर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आर्टिकल 32 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने से बचाता है।